हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा ख़त्म कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा किंगडम फंगी, जिसके अंदर हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे एंड फंगी की न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जो इसका रिप्रोडक्शन है फंगी का एंड जो फंगी की 3 डिफरेंट क्लासेस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेके चलेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगी। जो फंगी है उसकी स्टडी है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंगी, उसको हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। माइको मीन्स होता है फंगी एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी। फंगी की स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। जो फादर है माइकोलॉजी के, फादर ऑफ माइकोलॉजी वो कौन है? वो है पीए मिशेली। एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी है, उसके कौन है? फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी, इसके जो फादर हैं वो है बीपी मुंडकर एंड ईजी बटलर। इंडियन माइकोलॉजी के अंदर बीपी मुंडकर और ईजी बटलर का मेन कंट्रीब्यूशन रहा और जो फादर ऑफ माइकोलॉजी है वो है पीए मिशेली। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं फंगी की। फर्स्टली हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इसमें फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसका हैबिटेट। जो फंगी है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो जो फंगी है वो कॉस्मोपॉलिटन होती है। कॉस्मोपॉलिटन मीन्स डिफरेंट रीजन्स के अंदर मिल सकती है, कहीं पर भी मिल सकती है, मॉइस्चर एरियाज के अंदर मिल सकती है, ड्राई सॉइल के अंदर मिल सकती है, तो ये कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकती है। और ये कहाँ पर मिलेगी? मेनली ये मिलती है ड्राई, कौन से सॉइल के अंदर मिलेगी? जो रिच होगी इन ह्यूमस। जो सॉइल ह्यूमस के अंदर रिच होगी वहाँ पर जो फंगी है उसकी प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी। ह्यूमस क्या होता है? डेड ऑर्गेनिक मैटर है। जब सॉइल के अंदर वो मिक्स हो जाता है तो उसको हम ह्यूमस कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, और ये हमें जो फंगी है वो कहाँ मिल सकती है? वो हमें मॉइस्चर एरियाज में मिल सकती है, जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट है, लाइक लेदर के ऊपर देखने को मिल सकती है हमें, या फिर ब्रेड के ऊपर देखने को मिल सकती है। जब ब्रेड के ऊपर हमने देखा है कि कई दिन तक ब्रेड वैसे ही खुली रहे तो वहाँ पर ग्रीन कलर की फंगस लग जाती है, तो ये क्या है? फंगस है। तो वहाँ पर मॉइस्चर की वजह से वहाँ फंगस आ गई है। एंड और कहाँ मिल सकती है? ये हमें वुड पर मिल सकती है, या फिर हमें पिकल के अंदर भी मॉइस्चर की वजह से फंगी देखने को मिल सकती है। जो फंगी है वो एज ए पैरासाइट भी रह सकती है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। सो ये एज ए पैरासाइट भी हमें देखने को मिलती है एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक आती है दैट इज न्यूट्रिशन। जो फंगी है उसके पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होता है। इसके पास क्लोरोप्लास्ट है वो एब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है तो इसकी वजह से क्या है? ये ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होगा। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मीन्स होता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है, वो ऑर्गेनिज्म लिविंग भी हो सकता है, वो ऑर्गेनिज्म डेड भी हो सकता है, वहाँ से फूड लेता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म। ओके, और फूड के बेसिस पे फंगी को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। वो कौन से 2 टाइप्स हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फूड फंगस इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फंगी को डिवाइड किया गया है 2 टाइप्स के अंदर ऑन बेसिस ऑफ फूड। तो ये फूड के बेसिस पे 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट इज सैप्रोफाइटिक एंड सेकंड इज पैरासिटिक। तो सैप्रोफाइटिक मीन्स कि जो फंगस डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को लेती है उस फंगस को हम कहते हैं सैप्रोफाइटिक फंगस। मीन्स उसका जो न्यूट्रिशन है वो सैप्रोफाइटिक है, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ले रही है
तो ऐसे जो फंगस है उसको हम क्या कहेंगे, सेप्रोफाइटिक फंगस। और ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, या फिर एनिमल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ से जो फंगस है फूड को ले सकती है, न्यूट्रिशन को ले सकती है। पैरासिटिक फंगस क्या होती है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रह सकती है, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, या तो इनके ऊपर रहती हो या इनके नीचे रहती हो, इनके अंदर रहती हो, तो उस फंगस को हम कहेंगे पैरासिटिक फंगस। ओके, और यहाँ पर ये न्यूट्रिशन कहाँ से कैसे लेती हैं, होस्टेरिया के थ्रू। एक इनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है होस्टेरिया, वहाँ से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को सक करती है ये, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि जो फंगस है वो सिम्बायोटिकली भी रहती हैं एल्गी और किसके साथ, प्लांट्स के साथ। जो फंगस है वो एल्गी के साथ रहती है इन एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है यहाँ पर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि फंगस है एल्गी को बेनिफिट पहुँचाती है और एल्गी है फंगस को बेनिफिट पहुँचाती है। तो इससे क्या होता है कि एक दूसरे को बेनिफिट मिल रहा है, ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस जो एसोसिएशन है उसको हम कहते हैं लाइकन। ओके, और अगर फंगस प्लांट की रूट्स के साथ एसोसिएशन करती है, प्लांट्स की रूट्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहती है, तो इस एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। ओके, तो ये दो टाइप की एसोसिएशन है, लाइकन एंड माइकोराइजा। माइकोराइजा में यहाँ पे डबल आर आएगा, ठीक है। तो जो फंगस और एल्गी के एसोसिएशन है उसको हम कहते हैं लाइकन, और जो फंगस और प्लांट रूट्स के एसोसिएशन है उसको हम कहते हैं माइकोराइजा। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं फंगस का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ फंगस। स्ट्रक्चर, तो जो फंगस है वो किसकी बनी है, फंगस है वो बनी होती है हाइफा की। फंगस है हाइफा की बनी होती है, और यहाँ पर जो कलेक्शन है इनका उसको हम कहते हैं माइसेलियम। माइसेलियम एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर इनकी जो सिंगल स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है फंगस की उसको हम कहते हैं हाइफा। ओके, तो ये स्ट्रक्चर कुछ कैसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये स्पोरेंजियोफोर है, दीज आर स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर एक ऐसा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स क्या है, एसेक्सुअल मोड है रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल मोड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो स्पोरेंजियोफोर है वो जब मैच्योर हो जाता है तो वो बर्स्ट आउट हो जाता है और स्पोर्स को रिलीज कर देता है आउटसाइड एनवायरनमेंट में। ओके, और ये क्या है, स्टोलोन। जैसे प्लांट की स्टेम होती है वैसे ही इसकी स्टोलोन होती है, जहाँ पर जो ये स्पोरेंजियोफोर है वो अटैच होते हैं। तो जो ये फूड है यहाँ पर किस फॉर्म में स्टोर होता है, फंगस के अंदर फूड है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। फूड इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ग्लाइकोजन एंड ऑयल के फॉर्म में फंगस के अंदर फूड स्टोर होता है। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, फंगस का, जिसके अंदर इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है वो क्या होती है, हाइफा होती है, और इनके कलेक्शन को हम कहते हैं माइसेलियम। माइसेलियम का एक मैश लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, दैट आर कॉल्ड हाइफा। और यहाँ पर स्पोरेंजियोफोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, स्टोलोन प्रेजेंट होती है जहाँ पर स्पोरेंजियोफोर प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्पोरेंजियोफोर्स के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है जो एसेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और यहाँ पर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, फंगस के अंदर जो सेल वॉल है यहाँ पर बनी होती है काइटिन की। जो काइटिन है वो क्या है, फंगल सेलुलोज है, फंगल सेलुलोज है काइटिन। एंड और किस चीज़ की बनी हो सकती है, ये पॉलीसैकेराइड्स की। ओके, तो फंगस के अंदर सेल वॉल है वो प्रेजेंट है किसके, काइटिन की, जिसको हम फंगल सेलुलोज कहते हैं, और ये पॉलीसैकेराइड्स की भी बनी हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं हेटेरोथैलिज्म एंड होमोथैलिज्म। दो टर्म्स आती है फंगस के अंदर,
heterothallism and homothallism. Heterothallism and homothallism. हेटेरोथैलिज्म एंड होमोथैलिज्म क्या होता है? होमोथैलिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो दो डिफरेंट जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज के अंदर होता है। हेटेरोथैलिज्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो किसके बीच में होता है? बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स। ऐसे गैमेट्स जो जेनेटिकली डिफर करते हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होना, उसको कहते हैं हम हेटेरोथैलिज्म। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, थैलिज्म मीन्स थैलस। ऐसे गैमेट्स जो डिफरेंट थैलस पे बनते हैं उनको हम कहते हैं हेटेरोथैलिज्म, और ऐसे गैमेट्स जो सेम थैलस पे बनते हैं उनको हम कहते हैं होमोथैलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो गैमेट्स हैं वो डिफरेंट थैलस पे बनेंगे। डिफरेंट थैलस पे बनेंगे तो डिफरेंट यहाँ पर क्या करेंगे? डिफरेंट गैमेट्स की फॉर्मेशन करेंगे। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं स्पीसीज ऑफ म्यूकर। जो म्यूकर फंगस है वो इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट आता है होमोथैलिज्म। होमोथैलिज्म का मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो जेनेटिकली सिमिलर गैमेट्स हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और वो सेम थैलस पे फॉर्मेशन करते हैं, सेम थैलस पर उनका फॉर्मेशन होता है। और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं चिटोमियम। ठीक है, हेटेरोथैलिज्म का एग्जांपल है स्पीसीज ऑफ म्यूकर, होमोथैलिज्म का एग्जांपल है चिटोमियम। तो यहाँ पर क्या है? होमोथैलिज्म में जो थैलस है, सेम थैलस पे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। बट हेटेरोथैलिज्म के अंदर जो गैमेट्स हैं वो जेनेटिकली डिफर करते हैं एक दूसरे से और डिफरेंट थैलस पर उनका फॉर्मेशन होता है। तो हाइफा है यहाँ पर 3 टाइप के हो सकते हैं। जो हाइफा हमने पढ़ा जो फंगस की स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है, हाइफा के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हाइफा यहाँ पर एक तो सिनोसाइटिकली हो सकते हैं। सिनोसाइटिकली क्या होता है? सिनोसाइटिकली हाइफा होते हैं। एक तो वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं, ये हाइफा है, ये न्यूक्लियस है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं और यहाँ पर कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती। ये होता है एसेप्टेट, कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती सिनोसाइटिकली हाइफा के अंदर। और यहाँ पर न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर वैक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, फूड वैक्यूल्स फंगस के अंदर। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है इसका, जो हाइफा के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। और जो हाइफा है वो ब्रांच हो सकता है। कुछ ऐसे हमें ब्रांच हाइफा देखने को मिल सकता है, ब्रांच हाइफा। या फिर जो हाइफा है बिल्कुल स्ट्रेट हो सकता है और सेप्टेट हो सकता है कि उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट है, एक एक न्यूक्लियस डिवाइडेड है, तो ये सेप्टेड हाइफा है। तो ऐसे हम हाइफा को डिवाइड कर सकते हैं कि वो सिनोसाइटिकली हाइफा है, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है और वहाँ पर कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। और ब्रांच हाइफा हो सकता है, ब्रांचेस प्रेजेंट है या फिर सेप्टा प्रेजेंट है और न्यूक्लियस है। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस को डिवाइड किया गया है, उसको हम सेप्टेट हाइफा कहते हैं। और सेप्टा जो है वो उसके अंदर सेप्टल पोर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये सेप्टा है, सेप्टा में यहाँ ये हाइफा है तो यहाँ पर सेप्टल पोर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और सेप्टल पोर प्रेजेंट है तो उसका काम क्या होगा? सब्सटेंसेस को ट्रांसफर करना फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। ठीक है, तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है फंगस की। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे रिप्रोडक्शन इन फंगस। ओके, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।